गंदी मक्खी की आदत यह है कि वो गंदी जगह पे ही बैठेगी। देखो जी, वो तो मदनी चैनल के ऊपर खीरा काटने का मदनी तरीका सिखाया जा रहा है, वो जी केले का तरीका सिखाया जा रहा है। एक वीडियो जो 10 या 12 साल पहले मदनी चैनल पे चली थी और आज तक वो खीरा इनकी आंखों के अंदर बसा हुआ है। हालांकि इसी मदनी चैनल के ऊपर लोग एक ही वक्त के अंदर मुसलमान हो रहे हैं, वो इनको नजर नहीं आता। बाज लोग शरपसंद ऐसे होते हैं कि जिनके दिल के अंदर और दिमाग के अंदर फितना और फसाद ही होता है। ऐसे एक गंदी मक्खी होती है, तो वो गंदी मक्खी क्या करेगी कि पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ उसी जगह पे बैठेगी जिस जगह पे जख्म होगा। तो गंदी मक्खी की आदत यह है कि वो गंदी जगह पे ही बैठेगी, बाकी पूरा जिस्म उसको नज़र नहीं आएगा। तो ये लोग जो फितना फसाद वाले हैं, इनका काम ही सिर्फ एतराज़ करना है। अब दावत इस्लामी और शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया और मदनी चैनल के ऊपर बार बार ये एतराज़ करते हैं। देखो जी, वो तो मदनी चैनल के ऊपर खीरा काटने का मदनी तरीका सिखाया जा रहा है, वो जी केले का तरीका सिखाया जा रहा है। तो अब देखो, मदनी चैनल के ऊपर सैकड़ों हज़ारों किस्म के प्रोग्राम इस्लाही भी हैं, कुरान के भी हैं, अहदीस के भी हैं, नबी पाक की सुन्नत के भी हैं, नाते मुस्तफ़ा के भी हैं। वो चीज़ें इनको नज़र नहीं आएगी। एक वीडियो जो 10 या 12 साल पहले मदनी चैनल पे चली थी, अमीर अहले सुन्नत ने जो खीरा काटने का तरीका बताया गया था, तो इन्होंने वो 12 साल पहले चलने वाली वीडियो को अपने दिमाग के अंदर रख लिया और आज तक वो खीरा इनकी आंखों के अंदर बसा हुआ है। तो खीरे के सिवा इनको नज़र ही कुछ नहीं आता। जिस जगह बैठते हैं, देखो जी खीरा काटने का तरीका सिखाया जा रहा है, देखो जी खीरा खाने का तरीका सिखाया जा रहा है। हालांकि इसी मदनी चैनल के ऊपर 256 लोग एक ही वक्त के अंदर मुसलमान हो रहे हैं, वो इनको नजर नहीं आता। कहीं 50 लोगों ने कलमा पढ़ लिया, वो इनको नजर नहीं आएगा। कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 20 लोगों ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना। लोगों का मुसलमान होना इनको नजर नहीं आएगा, गैर मुस्लिमों का कबूल इस्लाम करना इनको नजर नहीं आएगा। लेकिन एक खीरा जो 12 साल पहले सिर्फ एक वीडियो चली थी मदनी चैनल पे, वो खीरा इनकी आंखों के अंदर बस गया है। अब देखो, ये एतराज़ करते हैं, ये मौलवी का काम क्या है कि वो सब्जी के फ़वाइद बयान करे। हालांकि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने जो खीरे के बारे में मदनी फूल इरशाद फरमाए थे, वो क्या थे कि आपने फरमाया था कि खीरे के छिलके ना छिलो, बल्कि खीरे को छिले बगैर ही खाओ, कि इसके छिलकों के अंदर भी ग़िज़ाइयत होती है। अब साइंसदान या डॉक्टर हजरात ये चीज़ बताए तो इनको कबूल है, और मौलवी अगर बताए तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। अब देखो कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं, इसके अंदर हमें खाने पीने की और तमाम चीज़ों के बारे में हमारी रहनुमाई नहीं की गई। अब तो इनकी मिसाल वही है जो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है बुखारी मुस्लिम के अंदर। आप फरमाते हैं कि मैं किसी जगह पे जा रहा था, तो बाज़ मुनाफिकीन लोग बैठे हुए थे। अब उन्होंने ये इतराज़ किया, मुनाफिकीन कहने लगे कि तुम्हारा नबी तुम्हें इस्तिंजा करने और पेशाब करने का तरीका भी सिखाता है। उन्होंने तंज के तौर पर और मजाक उड़ाने के तौर पर ये बात कही। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जी हाँ, हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं, हमारे नबी ने हमें पेशाब करने का भी तरीका बताया। उन्होंने ये भी बताया कि तुमने क़ज़ाए हाजत के वक्त अपना पीठ और चेहरा काबे की तरफ नहीं करनी, और उन्होंने ये भी बताया कि गोबर या गोश्त की हड्डी के ऊपर पेशाब ना किया जाए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हर चीज़ की रहनुमाई फरमाई है। तो अगर इन चीज़ों के ऊपर इतराज़ आए कि मदनी चैनल पे अमीर अहले सुन्नत ने यह फरमा दिया कि खीरे के छिलकों के अंदर फ़वाइद हैं, इस पे इतराज़ है, तो देखो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो सब्जियों के भी और मुख्तलिफ़ चीज़ों के फ़वाइद बयान किए हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कद्दू शरीफ के फ़ज़ाइल बयान किए, फरमाया कद्दू खाया करो कि इससे अकल के अंदर इजाफा होता है। शहद के फ़वाइद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। खजूरों के, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, फरमाया जिसने 7 खजूरें रोज़ाना खा ली निहार मुँह, फरमाया कि उस दिन उस पर ना कोई जादू असर करेगा और ना उसको जहर असर करेगा।
اب یہ تمام چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں. کپڑے پہننے کا طریقہ نبی پاک نے بیان فرمایا, تیل لگانے کا انداز کیا تھا, کنگھا کرنے کا انداز کیا تھا, سرما لگانے کا انداز کیا تھا. تو ہماری دنیاوی اور دینی ہر طرح کی رہنمائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی ہے. تو 12 سال پہلے مدنی چینل پہ ایک ویڈیو چلی جس پہ امیر اہل سنت نے کھیرے کے بارے میں فرمایا کہ اب اس کے چھلکے نہ کاٹو بلکہ اس کو چھلکے سمیت کھاؤ. تو ان لوگوں کو آج تک درد ہے. اور امیر اہل سنت نے جو دیگر کام کیا, دنیا بھر کے اندر جو لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں, نوجوانوں کی اصلاح ہو رہی ہے, اور دعوت اسلامی فلاحی شعبے کے اندر بھی کام کر رہی ہے, مریضوں کو بلڈ ڈونیٹ کر رہی ہے. اس کے علاوہ شجرکاری والی مہم آپ لگا لیں, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو فلڈ آیا, زلزلہ آیا, اس میں بھی دعوت اسلامی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, مسلمانوں کی امداد کی. یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آئیں گی. ہاں اعتراض کرنا ہے تو صرف وہ کھیرا جو 12 سال پہلے ایک کھیرا دکھایا گیا تھا, آج تک ان کی نگاہوں کے اندر وہ کھیرا جمع ہوا ہے.